नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 23। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² + 7x - 15 एंड जस्टिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आरबीसी सप्लीमेंट्री 2014 में। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपके सामने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको क्या गिवन है 2x² + 7x - 15। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो आपको क्या फाइंड करने, पहले इसके जीरोस, देन आपसे कहा गया आप जब आप इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे तो आपको रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना है या फिर ये कहें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किसके बीच में? बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। यानी हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा पहला काम है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या फाइंड करें हम, जीरोस। तो चलिए जीरोस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके किसे इक्वल कर दिया, जीरोस के। यानी 2x² - 15 इज इक्वल्स टू 0। ये कहानी हो गई। ओके, अब क्योंकि हमें क्या फाइंड करने हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने, तो जो वन ऑफ द मेथड यहाँ काम कर सकता है वो क्या है आपका, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसमें क्या होता है, जो मिडल टर्म यानी जो x का कोफिशिएंट है आप उसे क्या करते हैं, फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं। अब ये फैक्टर्स आपको कैसे पता लगते हैं, तो फैक्टर पता करने का तरीका होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उन्हें आप क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया 2 × -15 तो आंसर क्या है आपका, -30। और जो आपकी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म यानी जो x का कोफिशिएंट है आप उसे एज इट इज लिखते हैं। यानी आपका जो मिडिल टर्म है वो क्या है आपका 7। फिर आपका काम है कि आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, -30। जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, +7। अब 30 लाने का एक तरीका होता है आपका 10 3 आप क्या करें 30, पर क्योंकि हमें क्या बनाना है, -30 और इन्हीं दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या बनाना है आपको, +7। तो वो कब बनेगा, जब आप 10 को रखें प्लस का, 3 को रखें माइनस का। 10 × -3 जब आप क्या करेंगे, 10 × -3 तो आंसर क्या आएगा आपका, -30। और जब आप 10 - 3 करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, +7। यस, यानी हम जो आपका मिडिल टर्म है 7 उसे किस में स्प्लिट कर सकते हैं, +10 और -3 में। तो चलिए अब स्प्लिटिंग से इसके जीरोस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 2x² +7 को हम किस में स्प्लिट करना चाहते हैं, प्लस का 10 माइनस के 3 में। सो प्लस 10x - 3x - 15 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x कॉमन है और दोनों में ही क्या कॉमन है, 2। तो 2x को आपने क्या किया कॉमन, यहाँ क्या बचा x, प्लस 2x को जब आपने कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा आपका 5। ठीक है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन है, एक तो माइनस का साइन, एक दोनों में ही क्या कॉमन दिख रहा है हमें 3। 3 कैसे कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ इसको क्या लिखा जा सकता है 15 को 3 5 तो दोनों में हमें क्या कॉमन दिख गया 3। -3 को जैसे आपने कॉमन किया तो अंदर यहाँ क्या बचा आपका x, माइनस क्योंकि आप बाहर ले चुके हैं तो यहाँ आप प्लस और यहाँ क्या बना आपका 5 इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखिए जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है दोनों में ही हमें कॉमन क्या दिख रहा है आपका x + 5। तो x + 5 को क्या किया आपने कॉमन किया, यहाँ पे आपका क्या बचा है 2x, यहाँ पे आपका क्या बचा है -3 और ये किसके इक्वल हो गया, जीरोस के। अब यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन बनी है कि दो फैक्टर्स है जिन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0। हमने ये बात पढ़ी हुई है मैथ के अंदर, क्या इफ p × q क्या होता है आपका 0। यानी कोई भी आपकी दो टर्म है या दो फैक्टर्स है जिन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0। तो ये केस कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है व्हेन आइदर p = 0 और q = 0। दोनों में से कोई ना कोई एक क्या बनेगा आपका 0 जरूर होगा। इसी का यहाँ पे यूज करें तो हम क्या कहेंगे, आइदर x + 5 या तो x + 5 = 0 और 2x - 3 = 0। ऐसा हो गया। जब आप x + 5 को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से जो x की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी आपकी -5। सिमिलरली जब आप 2x - 3 को क्या करेंगे इक्वल टू 0 तो यहां से जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, पहले माइनस से उस साइड जाएगा +3, फिर जो 2x था उसका 2 होगा डिवाइड में, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी 3/2। यानी x की वैल्यूज या फिर हम कहें हमारे जो जीरोस है वो क्या क्या आए आपके -5 और 3/2। अब इन्हें कोई नाम देते हैं तो हमने माना लेट किया अल्फा जो है उसे हमने माना -5 और बीटा जो है उसे हमने माना 3/2। अल्फा और बीटा को लेट कर लिया है।
अब जो नेक्स्ट हमारा काम था कि हम जीरोस फाइंड कर चुके, क्वेश्चन ने आपसे आगे कहा था कि आप रिलेशनशिप को क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए, किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशनशिप को वेरीफाई, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई किया जाता है, अभी आपने निकाला है दोनों जीरोस यानी अल्फा और बीटा को निकाला है, तो जो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं वो है आपका सम ऑफ जीरोस। जीरोस का सम फाइंड करेंगे। जीरोस का सम क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आई थी, अल्फा की वैल्यू थी आपकी -5, तो -5 और बीटा था आपका 3/2। दोनों को ऐड किया, 5 2 ज़ा 10, -10 + 3 कितना होता है -7। तो आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या निकल के आया आपका -7/2। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू थी आपका -5, बीटा था आपका 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया आपका -15/2। ये तो आपने क्या किया है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड किया है यूजिंग जीरोस। आपसे कहा गया था कि आप जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालिए, यानी अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अगेन फाइंड करेंगे, बट किसका यूज करते हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का यूज करते हुए। यानी क्या कहना चाहते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा है, और वो आपका क्या होता है -b/a। b क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x है, x का कोफिशिएंट क्या होता है आपका b। a क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये b और a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, b और a की वैल्यू हम निकालेंगे, जो आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करें, कंपेयर करें। हमें जो इक्वेशन प्रोवाइडेड थी वो है 2x² + 7x - 15 = 0, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी है वो है ax² + bx + c = 0। जब इन दोनों को क्या किया गया, कंपेयर, तो यहाँ से जो a की वैल्यू, a यानी x² का कोफिशिएंट, वो क्या आया आपका 2। b क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे b x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो b की क्या वैल्यू आई 7। c क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -15। बस सारी वैल्यूज आ गई। अब फाइंड करते हैं आपका सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस था आपका -b/a। b क्या है आपका 7, दैट वुड बी -7, a क्या है 2, यानी जो आपका सम ऑफ जीरोस है वो क्या निकल के आया आपका -7/2। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का प्रोडक्ट, या फिर हम कहें अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका c/a। c क्या होती है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म उसे आप कहते हैं c। a क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट। c और a की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसे यहाँ पुट करें तो c की वैल्यू है आपका -15, a की वैल्यू आपकी आई है /2, यानी जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या है आपका -15/2। अब अगर हम ध्यान से देखें, क्या सम ऑफ जीरोस जो आया है उसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे माने इक्वेशन नंबर 3, इसे माना हमने इक्वेशन नंबर 4। हम ध्यान से देखिए तो जो सम ऑफ जीरोस यूजिंग इक्वेशन 1 एंड यूजिंग इक्वेशन 3 जो आपका आया वो क्या आया है, सेम। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 वो भी क्या आया आपका, सेम। अब क्योंकि आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूजिंग जीरोस एंड यूजिंग कोफिशिएंट वो क्या आया आपका, सेम, तो हम क्या कहेंगे, हेंस द रिलेशनशिप इज ट्रू। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपका क्या हो गया, ट्रू। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।